नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर व छोटे इमामबाड़े पर चाय पर चर्चा। कुछ ने यूपी सरकार के कार्यों की प्रशंसा की तो दूसरी ओर अन्य दलों को लेकर भी बात कही। कांग्रेस की यात्रा को लेकर दी राय। देखिए हमारे सहयोगी अंकित तिवारी की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। हम इस समय राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं क्या मौसम है, क्या नज़ारा है, यहाँ का जो व्यू है। इसी व्यू के जरिए हम आज लोकसभा चुनाव में जो तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसे में जनता का क्या व्यू है, जनता लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रही है, उन लोगों से जानेंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, वो धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी अपनी जो मोदी हैं वो गारंटी दे रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें वो हासिल करेंगे। ऐसे में जो युवा मौजूद हैं इनसे भी जानेंगे, चुनाव का नतीजा जानेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी के काम अच्छे हैं तो इसलिए बीजेपी ही सरकार बनेगी। देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, फिर से उनकी न्याय यात्रा शुरू हो गई है। ऐसे में क्या कुछ उनकी न्याय यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, क्या कुछ रहेगा? कांग्रेस को यूपी में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूपी में जो बाबा की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। इसी कड़ी में छोटे इमामबाड़े पे मौजूद कुछ लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे देखा जाए तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में आए और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया, उसमें कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख करोड़ का निवेश जो उसकी परियोजनाएं हैं, करीब 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, शुभारंभ तो बहुत सारी चीज़ों का किया गया, लेकिन पब्लिक को अभी तक कोई इतना फ़ायदा पहुंचा नहीं है। क्योंकि मैं ही आपको बताऊं, मैं खुद भी ग्रेजुएट हूं और जॉब छोड़ के मैं ठेला लगा के यहाँ पे सेल कर रहा हूं। लेकिन यह है कि रोज़गार मिलता रहे पब्लिक को, उतना काफ़ी है। बाकी जो इस तरह की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, पब्लिक उसके बारे में अवेयर नहीं है भाई। पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी भी नीति का फ़ायदा उठाने के लिए पब्लिक अवेयर होगी, तब चीज़ें पता चलेंगी, और पब्लिक अवेयरनेस अभी बहुत कम है लोगों के अंदर। इसका कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ेगा क्या? मतलब कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से बताया कि जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है, इतनी करोड़ों करोड़ परियोजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं भी आपको छोटा सा बताऊं, अभी जो एक आयुष्मान कार्ड बना था जी, तो आयुष्मान कार्ड में ये हुआ, मेरी फैमिली के कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनने के बावजूद भी जो है कोई निजात नहीं मिली, उस आयुष्मान कार्ड से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल में गए उन्हीं ने साफ मना कर दिया कि भाई आयुष्मान कार्ड जो है हमारे वहाँ एक्सेप्ट नहीं, हम नहीं लेते। अब वो उनका अपना इंटरनल कुछ मैटर होगा कि उनका पेमेंट फंसा रहा या उनको पेमेंट नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें लैग कर रही हैं। लेकिन छवि अच्छी बनी हुई है। अगर इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लिया जाए, इन चीज़ों पे वर्क कर लिया जाए अच्छे से, तो आगे चांसेस हैं। तो मतलब देखा जाए तो सुधार किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी मतलब। लेकिन देखा जाए तो दूसरी पार्टियों की बात करें, राहुल गांधी की बात की जाए, न्याय यात्रा लगातार चल रही है, यूपी में भी आने वाली है, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, न्याय यात्रा जो चल रही है और उसके अलावा और भी जो इसके जो परिणाम है वो उसी हिसाब से भाई आएंगे जब जनता का फ़ायदा होगा। जनता का फ़ायदा वाली बात तो लोग करते हैं, लेकिन जनता का फ़ायदा होता नहीं है। तो अभी जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो होम ग्राउंड जिसको कहा जाता है लखनऊ, जहाँ से राजनीति सारी चलती है, उसमें सबसे बड़ा जो एक चीज़ देखने में आती है कि लोगों को यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अवेयर है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे लोग अभी जानते ही नहीं है कि किस तरह की नीतियाँ हैं, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, वो लोगों को पता नहीं चल पा रही हैं। पता चलेंगी तभी लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। अब जो भी सरकार इस पे वर्क कर लेगी, मान लीजिए जनसंपर्क जैसे होता है, तो जनसंपर्क में अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे महल्ले की गली, मैं अकबरी गेट से बिलोंग करता हूं, हमारे महल्ले की गली 8 साल से बनी नहीं है। वो गली अभी भी वैसे ही टूटी फूटी उखड़ी पड़ी हुई है। मतलब हालत ये है कि अगर कोई हार्ट पेशेंट वहाँ से निकल जाए तो शायद उसको हार्ट अटैक हो जाए। कई एप्लीकेशनें दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उस पर कोई वर्कआउट नहीं हुआ। तो रोड की यही हालत है हर जगह की। काम हो रहा है लेकिन काम उस स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है।
महाराज जी कह देते हैं कि काम हो रहा है, काम किया जाएगा, महाराज जी इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, लेकिन नीचे के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो काम कर नहीं रहे हैं। जनसंपर्क की बात की आपने, तो राहुल गांधी लगातार तो जनसंपर्क कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बूढ़ों से मिल रहे हैं, युवा से मिल रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा होता दिखेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, फायदा होता भाई जब दिखेगा, जिसकी सरकार होगी वो जब वर्क करेगा। खाली मिलते रहने से काम नहीं होगा। अगर खाली आप मिल रहे हैं, भाई मैं भी जा रहा हूँ, आप मेरे पास आए, आप मिल रहे हैं, पूछ के चले गए, अगर आप ये नहीं पोस्ट करेंगे तो किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप आए, आपने पूछा, आपने अपने नंबर बढ़ाए, आपने ले जाके इस रील को जमा कर दिया कि भाई ये बात हुई, जनसंपर्क हुआ, लेकिन जब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। वही कार्य का भी हाल है कि ऊपर से आदेश कर दिया जाता है कि काम हो जाए, लेकिन काम होता नहीं है। अब उसमें चाहे राहुल गांधी हो, मैं किसी एक निजी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैं ना किसी को सपोर्ट करता हूँ, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं, जो काम करेगा हम लोग उसके साथ हैं, जो भी काम करेगा। योगी जी ने जो काम किए बहुत अच्छे किए, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं वो अभी भी कमा रहे हैं, ठीक है, छापे पड़ रहे हैं, टैक्स बराबर जमा होने लग गया, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं लोगों के, मतलब जीवन व्यापन करने का जो जरिया है, उस पर वर्क नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जब पब्लिक को पता होगा तब पब्लिक पहुंचेगी, अपनी समस्याएं लेके पहुंचेगी। योगी जी के वहाँ एक सुबह सभा लगती है जिसमें लोग अपनी समस्या लेके पहुंचते हैं, समस्या सुन ली जाती है लेकिन निवारण नहीं हो रहा है। जो भी इस पे वर्कआउट कर लेगा वो जीत जाएगा लोकसभा चुनाव। देखा जाए भैया कि इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार देखा जाए तो धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। अभी बात चल रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या कुछ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में अगर उस तरीके से देखा जाए जिस तरीके से आज के टाइम पर हम सब देख रहे हैं, तो अब हम कमलनाथ जी तो ये सब बहुत ऊंची वाली बात हो गई। वो कहीं से भी खा कमा लेगी, उसको सिर्फ मौका मिलना चाहिए कि वो खा कमाने के लिए आज़ादी उसके पास होनी चाहिए। रही बात नीतियों की, तो नीति का फायदा हम जब उठा पाएंगे जब हमारे तक वो नीति कोई बताने वाला होगा कि भाई आप ऐसे कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आयुष्मान कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड जब हम लेके पहुंचे तो उस पर कोई वर्किंग नहीं हुई, हमें एक पैसे का फायदा नहीं हुआ उससे। जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से बात की, लोकसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर मौजूद जमीनी स्तर के लोगों से बात की, उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे में देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जे प्राइम भारत के साथ।